हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफार्म पर स्वागत है। तो ये ज्ञान बिंदु सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है डेली प्रैक्टिस सेट जनरल स्टडीज़ का, ठीक है, देख सकते हैं स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो हमारा सेट है वह टेस्ट नंबर 12 है, ठीक है, और ये 27/3/2025 यानी कि आज के डेट में ही कराया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। तो रत्नागिरी जो पाए गए हैं ये सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश में, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तो हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं, तो ये जो है संस्कृत और ब्राह्मणी लिपि में, संस्कृत और ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है। रत्नागिरी मध्य प्रदेश में, और यहाँ जो अवशेष पाया गया है बुद्ध का, ठीक है, किसका पाया गया, बुद्ध का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे अली ए लिगांग त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो चर्चा में रहे अली ए लिगांग त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये मिसिंग के द्वारा, किसके द्वारा, मिसिंग के द्वारा, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रहे अली ए लिगांग त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो मिसिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है करा हाल ही में चर्चा में रहे विजय दुर्ग किले का किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो करा कि हाल ही में चर्चा में रहे विजय दुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है, तो विजय दुर्ग किला को क्या जानता है, तो पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे टोंकिन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है। तो टोंकिन की जो खाड़ी है वो आपको चीन और ये पाकिस्तान नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, चीन और वियतनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वियतनाम, ठीक है, चीन और वियतनाम हो जाएगा। तो पाकिस्तान यहाँ पर गलत है, तो चीन और वियतनाम हो जाएगा, आपको टोंकिन की खाड़ी स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही वे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुआ है 2003 में। कब हुआ है, 2003 में। अगला क्वेश्चन है सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है। तो देखिए सहकारी बैंकों का जो नियमन करता है ये सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार करता है। कौन करता है, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे चर्चा में रहे माजोराना, है ना, माजोराना क्वांटम चिप किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है। तो हाल ही में चर्चा में रहे माजोराना क्वांटम चिप किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है, तो ये विकसित किया गया था आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 के 4 किससे संबंधित है। तो 101 के जो 4 है वो आपका किससे संबंधित है, तो संसद सदस्य की अयोग्यता से, संसद के सदस्यों की अयोग्यता से। अयोग्यता में क्या है, तो जब वह दिवालियापन हो, पागलपन हो, जब संवैधानिक, है ना, संवैधानिक का उल्लंघन करे, तो इस तरह से जो है संसद को रद्द किया जा सकता है सदस्यता को, ठीक है। तो ये 101 के 4 किससे संबंधित है, तो संसद सदस्य की अयोग्यता से। हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो 72 में क्या है, दया याचिका स्वीकार करने का है, दया याचिका। हाल ही में चर्चा में रहे इन स्पेस ई किससे संबंधित है। तो इन स्पेस ई जो है ये किससे संबंधित है, तो 10 की राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देना, ठीक है। तो इन स्पेस ई किससे संबंधित है, भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को समर्थन देना। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन जो किया गया है वो आपको कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कहाँ किया गया है, तो जोगीघोपा असम में, जोगीघोपा असम में। अगला क्वेश्चन है आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है।
तो आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना है। तो उसके आगमन, पंजीकरण और निकास को कंट्रोल करना है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है? तो अधिकतम जो है 100 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वह कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है? ठीक है, तो बढ़ने के कारण जो है प्रभावित हो सकता है, तो ये आपका कौन सा है? तो महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में और खजुराहो भी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या था? तो व्यभिचार को हटाने का जो मुख्य कारण था वह क्या था? तो यहाँ पर यह महिलाओं के अधिकारों का हनन करता था, सही है। यह विवाह के निजी संबंधों में दखल देता था, सही है। यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता था, ये भी सही। यानी कि तीनों का तीनों क्या है? तो सत्य है, इसीलिए इसको जो है क्या किया गया है? तो हटा दिया गया है। तो व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या था? तो इन सभी था। ठीक है, तीनों था। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपको पंकज अडवाणी ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कपास, पेट, प्लास्टिक उपरोक्त में से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको जो है ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको अंतर्मुखी क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, सवाल का तो पता उतना नहीं रहता है, लेकिन जवाब आपको देना है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ कपास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। नींबू कैंकर रोग जीवाणु, गेहूं की रस्ट रोग कवक, भिंडी की पीत रोग विषाणु के कारण। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नींबू का जो कैंकर रोग है जीवाणु के कारण, गेहूं का रस्ट कवक, भिंडी की पीत विषाणु के कारण। तो 1, 2 और 3। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग हम लोग जानते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो ये मछली से होता है। ठीक है, मछली के अगर पूछेगा यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है। ठीक है, और मनुष्य के भी यकृत में विटामिन ए ही होता है, लेकिन मनुष्य में जो है ए, डी, ई, के ये सभी जो है पचाने की शक्ति रखता है। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। 22 अप्रैल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पृथ्वी दिवस हो जाएगा, पृथ्वी दिवस। ठीक है, और 22 मई की बात करते हैं तो जैव विविधता दिवस हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका उपयोग लघु पतन रोकने हेतु होता है ना? लघु पतन, शॉर्ट सर्किट, तो बिल्कुल सत्य है ना? लघु पतन को शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए ही किया जाता है। सुरक्षा नामक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं, तो ये भी सत्य है। ठीक है, देखिए इसमें भी प्रश्न स्पष्ट नहीं है, तो अंतर्मुखी प्रश्न है ये। तो इनका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। मतलब आपको सेंस लगाना है। ठीक है, कि शॉर्ट सर्किट किसके बारे में बात कर रहा है? फ्यूज के बारे में बात कर रहा है कि फ्यूज जो है रोकने हेतु काम करता है और उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर यह गल जाता है, तो दोनों क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, उच्छ्वसन है ना? उच्छ्वसन के समय पसलियाँ क्या होती है? उच्छ्वसन मतलब जब सांस को आप लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो सांस जब लेते हैं तो उसको उच्छ्वसन कहते हैं। तो उच्छ्वसन के समय पसलियाँ क्या होती है? तो जब हम लोग ऊपर करेंगे तो पसलियाँ क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको नीचे की ओर गति करता है। ठीक है, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ क्या होता है? नीचे की ओर गति करता है। चिकित्सा हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करता है? तो चिकित्सक हृदय स्पंद है ना? चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो है, हृदय स्पंद को मापने के लिए हृदय मापने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो स्टेथोस्कोप हो जाएगा।
है ना, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। पेसमेकर की बात करते हैं तो हृदय स्पंदन, है ना, हृदय स्पंदन हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करते हैं तो ये हृदय की गति हो जाएगा, हृदय की गति हो जाएगा। और ईईजी की बात करते हैं तो मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क से संबंधित जांच को ईईजी कहते हैं। ठीक है, चिकित्सक हृदय स्पंद को चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ईस्ट, डायफ्राम, तलचट्टा, पतियाँ, मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 2 3 5 4 1, 2 3 5 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट क्या है, एल्कोहल है। डायफ्राम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका वृक्ष गुहा हो जाएगा। और तिलचट्टा की बात करते हैं तो ये श्वास रंध्र हो जाएगा। पतिया की बात करते हैं रंध्र से। और मछली जो है क्लोम से, मतलब ये सब श्वास लेता है। ठीक है, मछली किससे श्वास लेता है, क्लोम से। पतिया रंध्र से। ठीक है, तिलचट्टा श्वास रंध्र से। डायफ्राम वृक्ष गुहा से। ठीक है, और ईस्ट की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बी नंबर हो जाएगा। करा अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। अंतः श्वसित वायु, जब हम सांस को लेते हैं, ठीक है, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है, 21% और 16.4%। तो दोनों को याद रखना है ना। अगला प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कह रहा सभी भौतिक परिवर्तन अणु उत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं गलत है। कहिए कैसे गलत है ना। तो सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब क्या कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन जो है वह क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है ना, मतलब अपने वास्तविक रूप में नहीं आता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर जो है, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही है, केवल और केवल 2 हो जाएगा। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी। तो 28 की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है रेशम की खोज भारत में नहीं हुई थी। ठीक है, ये गलत बात है, ये गलत है। प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम के व्यापार विभिन्न देशों में होता था उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो ये सही है। ठीक है, ये सही है, यानी कि केवल 2 आंसर सही है। पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर में सिर्फ और सिर्फ केवल क्या दे रहा है आंसर, 1 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 हो जाएगा, केवल 1। विद्युत बल्ब में होता है। तो विद्युत बल्ब में जो है फिलामेंट होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब की खोज किसने किया था, एडिसन ने। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती उपरोक्त में से उदाहरण है। ठीक है, विद्युत चालक का उदाहरण है। तो विद्युत चालक का उदाहरण इसमें हो जाएगा 3 और 4, क्योंकि मानव का शरीर तो विद्युत का चालन करेगा, एल्युमिनियम भी करेगा, वायु और थर्माकोल नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ और आँखों की तरफ जो है आए। ठीक है, तो ये जो है आपका जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो रिटर्निंग हमारे आँखों के पास आता है, तब हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। इसका कारण क्या है, CO2 गैस है। पोटेशियम का संकेत क्या है, तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और P से क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। PB से लेड हो जाएगा। PT से प्लूटोनियम हो जाएगा। तैरने वाले पौधे कौन से उनके भाग पाया जाता है, तो ये हो जाएगा पेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा। निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः उगाई जाती है, तो जायद में जो है मूंग और उड़द, जो प्योर गर्मी में होता है। ठीक है,
हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम गॉड ने। हरित क्रांति विश्व में प्रथम जनक कौन जाने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो ये थे आपको क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। तो दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। आर और ए कथन वाला है क्वेश्चन, ठीक है। करा सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक अनन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। तो क्या ये सत्य है या गलत है? तो ये सत्य है, ठीक है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं का अपनाया। तो ए और आर दोनों सही है ना, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला का स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा। द नेचुरल हिस्ट्री के टॉलमी नहीं बल्कि प्लिनी है। कौन है? तो प्लिनी है। बाकी सब सही है। लाइफ ऑफ हेनसांग व्हीली, हिस्टोरियल, फिलोसॉफिकल, पाइपेस, ट्रोगस, द हिस्ट्रीज, हेरोडोटस। अगला प्रश्न, चंदावर का युद्ध की बात करते हैं तो 94 में हुआ था, 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में। मिला लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी खा रहा है तो कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी इसमें नहीं मिलेगा इसको। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। और दिगंबर अगर पूछेगा, दिगंबर संप्रदाय के कौन थे? तो आपको भद्र बाहु। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो भारत कला भवन जो है आपका बनारस में है ना। कहाँ है? बनारस में। निम्न कथनों का विचार करें, ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिका कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल सत्य है, नहीं किया जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। 1 और 2 दोनों क्या है? सत्य है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है ना, नर्मदा और ताप्ती दोनों, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में रहती है ना। केवल और केवल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में रहती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 48 का कह रहा है कि भारत में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। तो बिल्कुल सत्य है ना। दूसरा नंबर का उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। तो ये कथन गलत है, ठीक है। तो केवल और केवल जो है क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए और आर पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है? नहीं, गलत बात है ना। प्रत्येक राज्य में तो नहीं है। आर कह रहा है भारत का संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये सही है, यानी कि एक गलत है और आर सही है। ए सही है नहीं, ये गलत है, परंतु आर क्या है? सही है। तो डी नंबर होना चाहिए। तो 49 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। एक उच्च न्यायालय होगा राज्य में, यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? 214 कहता है। करम मोचा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? वह है मोचा कॉफ़ी। तो मोचा कॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको यमन में मोचा कॉफ़ी। भारत में अगर कॉफ़ी का उत्पादन देखा जाए सर्वाधिक कर्नाटक में होता है और विश्व भर में ब्राज़ील में है ना। और भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है बाबू बुदन की पहाड़ी जो प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत के संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा होता
या होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है केवल और केवल क्या होते हैं, 3 राज्य के नीतिशक तत्व DPSP, जो कि कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मुगल काल में मोल्लिम था, मुगल काल में मोल्लिम की बात करते हैं तो एक जहाज था। कर औरंगजेब ने किसको साहिबात उत जमानी की उपाधि प्रदान किया था, तो साहिबात उत जमानी की जो है उपाधि किसको दिया गया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको जहां आरा को, जहां आरा को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल 2, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ था, तो गुंटूर था। उस समय कहाँ था, गुंटूर। ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जो है भारत का जो अंग बना था 1956 में। संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ऐसा प्रावधान की बात करते हैं अनुच्छेद 355 में है। कर विचार करना है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, मानवों अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन से अधिकार मानव के अधिकार में आता है ना। मतलब कह रहा है कि इन तीनों में से मानवीय अधिकार में कौन आता है, तीनों आता है। भोजन का अधिकार तो है ही है मनुष्य का, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा है ये है, शिक्षा का अधिकार भी है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत लागू किया गया था, तो यहाँ पर जो है विचार करना है। ठीक है, करा यह कानून भी निर्दिष्ट करता है कि कोई नामदृष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए समय का वर्णन नहीं किया गया, इसलिए ये क्या है, गलत है। ठीक है, यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है, तो ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्रम मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के चकला शब्द का प्रयोग हुआ है ना। तो चकला की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण जो है ये किसके द्वारा कराया गया था, महामनगा, है ना। महामनगा के शासन को जो है पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है, पेटीकोट शासन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें जो है गलत है। ठीक है, तो देवगिरी के शंकर देव, वारंगल के रामचंद्र देव नहीं, वारंगल के रामचंद्र नहीं, ये जो है रामचंद्र देव जो थे ये देवगिरी थे। कहाँ के थे, देवगिरी के। तो सही सुमेलित नहीं आपका कौन, ये बी नंबर है। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका कालानुक्रम अगर सजाइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 1 3 2, यानी कि पहले वत्सराज, फिर नागभट्ट, महेंद्रपाल और 4 1 3 और 2, फिर महिपाल। अगला प्रश्न है, सूची को सूची से मिलाना है। एक तरफ जो है टाउन है, दूसरी तरफ जो है सीमा समीपवर्ती नदी है। ठीक है, बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर। तो जबलपुर तो आप लोग को पता होगा कि ये जो है आपको नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन छिपरा नदी के तट पर है। बाकी बैतूल और जगदलपुर, तो यहाँ पर सी का 2 हो जाएगा और डी का 3, यानी कि सी का 2 और डी का 3, ये 2 में है। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है।
तो सही अनुक्रम जो है आपका सी है, नल्लामलाई पहाड़ी, जबरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। अरावली श्रेणिया की अनुमानित आयु है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है 670 मिलियन वर्ष। ये जो है भारत की सबसे बड़ी पुरानी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी। इसका जो फैलाव है 3 राज्यों में है, दिल्ली में, हरियाणा में, और दिल्ली हो गया, हरियाणा और राजस्थान में। अगला प्रश्न करा ए और आर का रहा है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया है। आर का रहा है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें शमा कहा जाता था के शौकीन थे। तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाता बनता है? तो भुगतान संतुलन के संदर्भ में जो बनता है आपका व्यापार संतुलन और अदृश्य का संतुलन, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपको ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भीति है ना। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है, तो घर्षण एवं स्नेह का जो अध्ययन होता है वह कौन होता है? तो ट्राइबोलॉजी। अग्लुहास धारा चलती है, तो अग्लुहास जो धारा है वह हिंद महासागर में चलती है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो करा भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के लिए करार TFA का अनुसमर्थन किया है, तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। TFA WTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। तो 1 और 2 बिल्कुल क्या है? सत्य है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में संविष्ट होगी? तो कौन सी जो है बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में संविष्ट होगी? तो ये होगी आपको 1, 2 और 3, ठीक है। भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, भारतीय कंपनियों ने बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, तो तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो 74 की अगर हम बात करते हैं, तो सुमेलित की अगर हम बात करते हैं तो सुमेलित है यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर पार्श्वनाथ सर्प। अगला प्रश्न काश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है, ठीक है। इसने गौ हत्या प्रतिबंधित बिल्कुल किया था। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, ये गलत बात है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था, तो ये सत्य है, तो यह 1, 2 और 4 हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने इथियोपिया एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित किया था? तो ये जो है किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? तो एला सापेल है ना, एक्सला सापेल की संधि। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक जो है लियो कार्टिस को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो 79 की अगर हम बात करते हैं तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर भी सही है, 1 नंबर भी सही है। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया था, 1 और 2। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? तो भूमि का स्वामी इसमें जो है आपको जमींदार को बनाया गया था। 57 की क्रांति के लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। नाना साहब जो है आपको खान बहादुर खान, वीर कुंवर सिंह जो है आपको बिहार से
किए थे जगदीशपुर से। 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दिया? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा देने वाला है ऑट्रम एवं टेलर। निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? तो ये जो किया गया था आपको सर सैयद अहमद खां के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कानपुर 1926, बेलगांव 24, कराची 31, हरिपुरा 1938। तो सभी अधिवेशन है, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन 1924 का जो अध्यक्षता किए थे वो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो यही तो नहीं है। 84 का जो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में जो है आपका कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति किया गया। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट विधेयक विवाद ने किसे मुद्दे को बढ़ावा दिया था? किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? तो ये दिया था आपको भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव, है ना। 1 नंबर का हो जाएगा, केवल और केवल 1। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करती है? तो म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करती है वह 4 गो। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। तो इसका जो है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंची है, बिल्कुल सत्य है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, ये भी सत्य है। और 3 नंबर क्या है? गलत है। तो 1 और 2 बिल्कुल इसका क्या है? सही आंसर है। वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर बिहार के किस जिले से हैं? कर्पूरी ठाकुर जो है वह बिहार के किस जिले से हैं? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, समस्तीपुर से। सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं आपको ज्वालामुखी जम्मू एंड कश्मीर। बिहार राज्य में पर्यटन विकास के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो पर्यटन विकास के लिए जो संस्था बनाई गई है वह आपको BSTDC। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 68 में लगा था, 1968 में। अंतिम बार 2005 में। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले क्षेत्र कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हवाएं, है ना। आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक, बिल्कुल सत्य है। फूलों वाली बौछार केरल में, बिल्कुल सत्य है। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल, ये भी सत्य है। यानी कि सभी के सभी क्या है? तो सत्य है। यहाँ का सही उत्तर का चयन करें। स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया और इटली, है ना। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ जो पर्वत है, कौन सा देश में कौन सी पर्वत है, ठीक है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 3 1 4 2, 3 1 4 और 2, ठीक है। तो स्पेन फ्रांस में पिरनेज है और स्विट्जरलैंड में आल्पस है, बुल्गारिया बाल्कन और इटली में एपेनाइन। अगला क्वेश्चन है, दिन व रात होने का क्या कारण है? तो दिन और रात कैसे होता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, ठीक है। झूम कृषि का नाम, है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, ठीक है। तो वही नाम आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत सुमेलित है। तो गलत जो है इसमें सेवर केवल और केवल 3 है। कुमारी पूर्वी घाट में नहीं, बाकी हिमालयन क्षेत्र में कुरुबा कहते हैं, उड़ीसा में कोमान, झारखंड में बेवर या दहिया। डॉक्टर गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है आपको शतरंज से है। ऑपरेशन करुणा किस देश में चला था? तो करुणा की बात करते हैं तो म्यांमार में। यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। अगला है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, ठीक है। तो ये था 100 प्रश्न जो है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस चलाया जा रहा है स्पेशल टेस्ट सीरीज का। तो आप लोग जो है इस आधा घंटा समय निकाल के अपने वीडियो को देखिए और इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेट में, 13 नंबर सेट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।